अरे मौसी, क्या कर रही हो? अरे रे रे, आ गया कल मुहा। हाँ, सुबह सुबह अपनी शकल दिखा दी। दिख नहीं रहा है, रसगुल्ले तोड़ रही हूँ। अरे मौसी, क्यों मजाक करती हो? तुम तो मिर्ची तोड़ रही हो। नहीं नहीं, मैं तो रसगुल्ले तोड़ रही हूँ। खाएगा? अरे मौसी, तुम भी ना। हाँ, मैं भी ना। अब बता, क्यों आया है यहाँ? मौसी, थोड़े से मिर्ची चाहिए थे। अरे रे रे, गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए हैं। अबे, क्यों तू मांगता रहता है? खरीद कर खा। खरीद के खाने में तेरी नानी मरती है। अरे मौसी, दे दो ना। अभी बाजार में मिर्ची का दाम भी बहुत है। मैं ठहरा गरीब पंछी, अब मैं कहाँ से चुकाऊंगा मौसी? तुम तो जानती ही हो, तुमसे कुछ छिपा है क्या? ये ले, 4 मिर्ची दे रही हूँ, इसी से काम चला। इतनी महंगी मिर्ची है, ऊपर से मांगने वाले चले आते हैं। अरे रे रे, क्या बात है मीनू मौसी? मौसी मुझौसी, कैसी हो? अरे आ गया तू कमीना, मुझे पक्का पता था ये तू ही होगा। हाँ हाँ मौसी, मैं ही हूँ। देखो, मेरा दोस्त मुखिया भी आया है। हाँ, 2 शैतान एक साथ आ गए हैं। बताओ मुखिया, आज किस लिए आए हो? अरे मौसी, हर समय जुबान काली नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, हम दोनों यूं ही निठल्ले गांव में घूमते हैं क्या? अरे मैंने ऐसा कहाँ कहा। अब बता दे, मेरा टाइम खोटी मत कर, मैं अपना काम करूँगी ना। हाँ हाँ, तो हमारे पास भी बहुत काम है। मैं तुम्हें कहने आया था कि तुम अपने गायों का सारा दूध बुधवार के लिए जमा रखना। आने वाले बुधवार को मैं एक भोज दूंगा, जिसमें बहुत सारे पंछी आएंगे और उनको खीर खिलानी है। अरे रे रे, तो मैं क्या करूं? अरे मौसी, जरूरत से ज्यादा तेज मत बनो। तुमने उधार पैसे लिए हैं, एक भी दूध इधर उधर नहीं होना चाहिए। मुझे सारे के सारे मिलने चाहिए। अरे ठीक है, रख दूंगी, जा अब। बस याद रखना, सुबह सुबह लोग आ जाएंगे और तुम्हारे यहाँ से सारा दूध लेकर चले जाएंगे। ठीक है, समझ गई। चलो भाई, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे रे रे, काश इस मुखिया का मैं कर्जा चुका देती तो ये मुझे कभी भी इस तरीके से परेशान नहीं करता। जो कमाती हूँ वो किसी न किसी तरीके से ले ही लेता है। चलो जाती हूँ, थोड़ा घास काट लेती हूँ। गायें भूखी होंगी, सबको घास देना भी तो है। देखो, ये गायें भी भूखी हैं। जाती हूँ, सबको दे देती हूँ। खाना भी बनाना है, भूख भी लगी हुई है। हाँ, अभी तक मुन्नू के बाबा आए भी नहीं हैं। अम्मा अम्मा, भूख लगी है। अरे रे रे, दे रही हूँ, बैठ। बेटा, तू कोई काम धंधा क्यों नहीं करता है? माँ, करूँगा ना, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ। अरे अभी कितना बड़ा बच्चा? हाँ, समय बीत रहा है, कम से कम काम धंधा सीख ले। न खेतों में जाता है, न मिर्ची बेचने बाजार जाता है। मैं अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हूँ, मेरे में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकूँ। तू कुछ तो कर। अम्मा, कर लूँगा ना, अभी पहले भूख लगी है, अभी खाने को दे दो। अच्छा ठीक है।
अरे मुन्नू, चलना चलना नहीं है। हाँ हाँ, आया आया। अरे रे रे, कहाँ जा रही हो उस कौवे के साथ? उसके लक्षण तो अच्छे नहीं है। अरे अम्मा, तुम्हें न सबके लक्षण ही खराब लगते हैं। हम लोग जा रहे हैं यहीं पास में जंगल में, और कोई बात नहीं है। अरे रे रे, जंगल में शिकारी पंछी रहते हैं, मत जाना बेटा, पता नहीं कितना खतरा हो। अम्मा तुम ना, अच्छा नहीं जाऊंगा। देखो, इसने मेरी बात नहीं मानी। ये जरूर उसके साथ जंगल की तरफ ही जाएगा। जाने दो, क्या करूंगी मैं। जा रही हूँ, मिर्ची भी बेचना है, घर चलाने के लिए पैसे भी तो लाने होंगे। मुन्नू, ओ मुन्नू, अब तो रात होने वाली है, मुन्नू अभी तक नहीं लौटा है। दीदी, ये क्या, ये तो बारिश शुरू हो गई। अब मुन्नू, मुन्नू कहाँ रह गया? जंगल से लगता है वो वापस ही नहीं आया है। रसोई में देखती हूँ, उसने खाना खाया था क्या? अरे, यहाँ भी किसी ने खाना नहीं खाया। कहाँ है? जरूर कोई बात है। कहाँ थे आज दिन भर? अरे मैं तो बगल वाले गांव में गया था काम की तलाश में। क्या बात है, बाहर खड़ी होकर क्यों रो रही हो? अरे रे रे, देखो ना, मुन्नू जग्गू के साथ जंगल में चला गया है और अभी तक नहीं लौटा है। अरे चलो पहले जग्गू के घर देखते हैं, जग्गू अपने घर वापस आया है कि नहीं। जग्गू, ओ कालू, कोई घर में हो क्या? अरे क्या बात है भैया, तुम? अरे जग्गू कहाँ है? जग्गू तो सो रहा है। जग्गू सो रहा है, उससे जरा पूछो तो मुन्नू कहाँ है। अरे बेटा, तेरे साथ मुन्नू गया था, मुन्नू कहाँ है? वो मैं तो मना कर रहा था, लेकिन वो जंगल में अब बहुत अंदर चला गया। मैं डर के मारे वापस आ गया। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। अरे ये क्या बात है, तुम्हें बताना चाहिए ना। मैं गया था आपके घर, लेकिन आपके घर में कोई नहीं था, तो मैं बता नहीं पाया। अच्छा ठीक है। मुन्नू, अरे रे, मुन्नू कहाँ है? दो हाय मेरा मुन्नू। मैं कहाँ चला गया मुन्नू? मैंने मना किया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। अरे क्या बात है, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो तुम लोग? क्यों रो धो रहे हो? अरे हमें भी खा लो, किसी ने हमारे बच्चे को लगता है खा लिया है। अरे क्यों खा लेगा कोई? कौन हो तुम? अरे मेरा एक बेटा यहाँ आया था, वो वापस नहीं गया है। हाँ हाँ, वो नहीं गया है वापस, इसलिए नहीं गया है क्योंकि वो जादुई मटके में बंद हो गया है। ये क्या चीज है? ये जादुई मटका कहाँ से आया? हाँ ये चीज है, ये चीज तालाब के अंदर है। हमारी मदद करो, हमें हमारे बेटे तक पहुँचा दो। चलो, ये देखो तुम्हारा बेटा इसी तालाब में एक मटके में बंद है। अरे तब तो वो मर चुका होगा। नहीं, वो जादुई मटका है। लेकिन ये जादुई मटके में मेरा बेटा कैसे गया? मैं तो उस पेड़ पर बैठा देख रहा था सब कुछ। वो मटका पहले यहाँ रखा हुआ था बाहर में, तुम्हारा बेटा उसमें झांक रहा था, मटके ने खींच लिया
और फिर वो मटका अपने आप तालाब में चला गया। अरे कोई तो उपाय बताओ, कैसे मैं अपनी बेटी को वापस ला सकता हूँ? अब इसका कोई उपाय मुझे नहीं पता है, देख लो तुम कैसे निकाल सकते हो। अरे ये क्या, यहाँ तक आकर हमें हमारा बेटा नहीं मिल रहा है। अरे तुम दोनों ने मेरा मटका देखा है क्या? कौन सा मटका अम्मा? अरे मेरा जादुई मटका, ये यहीं छूट गया था और मुझे मिल नहीं रहा है। अम्मा, वो मटका तो इस तालाब में है। अरे ये तालाब में कैसे पहुंचा? जरूर किसी ने धक्का दिया होगा। अब तो मुझे डुबकी लगानी पड़ेगी। इस मटके में ये क्या है? अरे अम्मा, बाबा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? अरे रे, तू इसमें अंदर कैसे आ गया? हाँ, अरे ये मटका तो मेरा है, तू इसमें अंदर कैसे गया? मुझे नहीं पता, मैं तो बस झांक रहा था और इस मटके से लगा जैसे किसी ने मुझे खींच लिया अंदर। चलो, तुम्हारी जान तो बच गई। चलो बेटा, यहाँ से चलो, ले जाओ इसे, वरना मैं इसे मटके में बंद करके तालाब में छोड़ दूंगी। अरे अम्मा, बूढ़ी अम्मा, ले जाओ अपना ये मटका तुम। अब मेरे बच्चे की जान बच गई, यही बहुत है। हाँ, मुझे पसंद नहीं कोई मेरा मटका छुए। हाँ, मेरे मटके से दूर रहा करो। मैंने तुझे मना किया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। हाँ अम्मा, मैं समझ गया हूँ। अब आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं तुम लोगों की सारी बातें मानूंगा। बात नहीं मानने की वजह से ही मुझे इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी है। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा अम्मा, तुम निश्चिंत रहो। अब मैं किसी को परेशान भी नहीं करूँगा। चलो, अच्छा है, समझ में तो आ गया तुझे। अरे जल्दी जल्दी तोड़। हाँ अम्मा, तोड़ रहा हूँ। अम्मा, आज तो सारी मिर्ची बिक गई। देखा ना, मैंने कहा था ना, जब साथ मिलके सब काम करते हैं सबसे अच्छा होता है। कोई चीज की हानि नहीं होती है, सब बढ़िया बढ़िया चलता है। हाँ अम्मा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे वाह, कितनी सुंदर लगती हूँ मैं। अरे रे रे, किसी की नजर न लगे। अरे मुन्नू की अम्मा, क्या कर रही हो? दिन भर आईने में खुद को निहारती रहती हो और कोई काम वाम नहीं है क्या? अरे रे रे, तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। हाँ, बन ठन के रहने में जो मजा है। अरे मुझे कुछ खाना भी दे दो, पेट टन टन कर रहा है। तुम उधर बन ठन करो और मेरा पेट इधर खाली रह के टन टन करे। बना दिया है रसोई में खाना, खा लो। जरा मैं खेतों की तरफ से आ रही हूँ। अरे खेतों में क्यों जा रही हो? अरे रे रे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। गुन्नू की अम्मा ने लगाया है कद्दू, उससे कद्दू खरीदूंगी। जाओ जाओ, जो करना है करो, समझ में आ गया। आज खाना मुझे खुद से ही खाना होगा। अरे ले लो ना, थोड़ा सा ले लोगे तो क्या होगा, और मुन्नू आएगा तो उसे भी खिला देना। समझ गया, जाओ। कहाँ बनाया है खाना? अरे इसने रोज की तरह आज भी खाना नहीं बनाया है, मुझे ही बनाना होगा। ये रोज रोज मुझे बेवकूफ बनाती है। सिर्फ मुन्नू आता ही होगा
खाना बना लेता हूँ मैं। अरे अम्मा, तुम तो चली गई, किस मुसीबत को मेरे गले में बांध दिया। हाँ, पहले तो ये ठीक रही, उसके बाद इसके नखरे शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही है वैसे वैसे सजने संवरने का इसका खूब मन कर रहा है। बाबा, माँ कहाँ है? अरे तुम्हारी माँ गई है घूमने। बताओ, तुम्हारे लिए मैं ही माँ हूँ और मैं ही बाबा हूँ। क्या है कहो। बाबा, भूख लगी थी। हाँ पता है मुझे भी लगी है। बैठो, देता हूँ। अब बाबा, कैसा खाना बनाया है? अबे खा ले, तेरी अम्मा ने तो कुछ भी नहीं बनाया है और घूमने निकल गई है। भूखा रहने का इरादा है क्या? नहीं, खा लेता हूँ। मैं तो यूं ही कह रहा था। अब बाबा सुनो ना, बहुत दिन हो गई है। ऐसा करते हैं ना, किसी ढाबे में चलते हैं, वहाँ बैठकर बढ़िया से खाएंगे बाबा। हाँ, ये बात तू ठीक कह रहा है। चल ना, चलते हैं मंगरू के ढाबे पे। आज शाम का खाना वहीं खाएंगे। आज जो बना है वो खा ले। अम्मा भी चलेगी क्या? अरे धत, तेरी अम्मा वो जाने वाली नहीं है। वो इसी तरीके से घूम फिर कर कुछ न कुछ खाकर आ जाएगी, देख लेना। अरे गुन्नू, तेरी माँ कहाँ है? मौसी, वो तो गई है मायके। अरे रे, उसने कहा था आज मुझसे मिलने के लिए, फिर वो कहाँ चली गई? मौसी, अम्मा तो सुबह सुबह निकल गई है, अचानक से निकली है। हो सकता है इसीलिए तुम्हें ना बताया हो। तेरी माँ भी ना एकदम गजब करती है। चलो घर चलती हूँ, बेकार में वक्त बर्बाद हो गया। अरे रे, मैंने तो सोचा था आज इसके घर में पके पकवान खाऊंगी। अब घर जाकर कुछ बनाना पड़ेगा। देखूं मेरा निठल्ला पति, उसने क्या बनाया है खाने को। अरे भूख तो बहुत जोर की लगी है। ये क्या बनाया है? कैसी सब्जी है? हाँ, ये तो महक रही है। मैं अपने लिए कुछ अच्छा बना लेती हूँ। अरे क्या बात है, बाप बेटे दोनों आ गए हो। कोई खास बात है क्या? अरे भैया, एक प्लेट खाना खिला दो, बढ़िया वाला, एकदम मन खुश हो जाए, कुछ वैसा खिलाना। अरे अभी लो। क्या बात है, बैठो, अभी खाना खिलाता हूँ। अरे वाह भाई, सुगंध तो बड़ी अच्छी है। लगता है ये बनी भी अच्छी होगी। अरे खाओ खाओ, खाओगे तो खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई भैया, घर में तो मौसी है ना, फिर यहाँ खाने के लिए क्यों आ गए हो? अरे वो तुम लोग नहीं समझोगे, तुम बस अपना काम करो, हमें अच्छा अच्छा खाना आज खिलाओ, मन भर कर खाएंगे। अब भैया 400 रुपए हो गए हैं। अरे बाप रे, 400 रुपए हो गए? हाँ भैया, अच्छा खाओगे तो अच्छा दाम भी तो लगेगा। लो भाई, ये लो 400 रुपए। बाबा, ये रोज रोज हम ढाबा का खाना नहीं खा सकते। हाँ वो बात तो है। चल ना, किसी तालाब किनारे थोड़ी देर बैठते हैं, बड़ा थक गया हूँ, खाना खाकर पेट भी भर गया है। ठीक है बाबा, चलो। और बता मुन्नू, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? बाबा, मैं वही बात करने आया था। क्या बाबा, अब काम छूट गया है? अबे नालायक, अभी बता रहा है। मैं तो तेरे भरोसे अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, तेरे से ही तो पूरा घर चलता है, तू ये क्या कह रहा है? हाँ बाबा, नौकरी छूट गई है, सो हमें काम करना होगा। अरे क्या काम करना होगा, सोचा है कभी? बाबा, मैं सोच रहा था हमारी जो जमीन है ना, उसमें खेती बाड़ी शुरू करते हैं। क्या बात कह रहा है? कौन सी खेती बाड़ी? अरे हमने पुश्तों से कभी खेती बाड़ी नहीं करी है। जमीन है
इसका क्या मतलब है? देखो बाबा, अब काम तो नहीं मिल रहा है। 6 महीने तक काम मिलने का कोई उम्मीद भी नहीं है। 6 महीने के लिए कम से कम मैं खेती करके देखता हूँ। हो सकता है मेरी खेती चल जाए, और अगर खेती चल जाती है तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा है? तुझे ऐसा लगता है तो कर, और तो कोई उपाय भी नहीं दिख रहा है। वही कह रहा हूँ ना बाबा, जब कोई उपाय ही नहीं है तो हमें इसी रास्ते पे चलना चाहिए। अरे रे, तुम दोनों बाप बेटा कहाँ से आ रहे हो? मुन्नू कहता है, बस माँ बाहर से ही आ रहा था। और कुछ खाया पिया कि नहीं? अरे नहीं खाया है, तुम्हारे रहते कुछ खाने को मिलेगा, बनाया है तुमने? अरे रे, आपको किसने कहा था इसके साथ घूमने के लिए? ये तो बेचारा काम करता है, पैसे देता है घर में। आप बेकार में क्यों घूम रहे थे? हाँ, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है, मैं तो घूम ही नहीं सकता ना। हमने खाना खा लिया है, चलो जाने दो अंदर। अरे मुन्नू बेटा, तुम खेत की कुड़ाई कर रहे हो? हाँ काका, खेत की ही कुड़ाई कर रहा हूँ। क्या बात है, यहाँ कोई फसल वसल लगाओगे क्या? हाँ काका, इस बार खेती करने की सोच रहा हूँ। अरे वाह वाह, लेकिन तुझसे खरीदेगा कौन? काका ये क्या कह रहे हो? मुझसे कौन खरीदेगा का मतलब? अरे बाजार में कौवों का राज है, कौवे बेचते हैं। तू तो मैना है, मैना कभी सब्जियां बेचता है क्या? तुझसे खरीदेंगे लोग? मुझे तो नहीं लगता है। ये क्या कह रहे हो काका? अरे मैं तो यूं ही कह रहा हूँ, कर जो खेती करना है कर ले। अरे क्या बात है मुन्नू, तू आया है? कोई काम है? तंत्र मंत्र का काम है तो बोलो। अरे नहीं, आज मुझे तंत्र मंत्र का नहीं काम है, मुझे बीज चाहिए। बीज दे दो आप। किस चीज का? कद्दू का बीज दे दो। अच्छा ठीक है, ये ले 100 रुपए निकाल। अरे ये कैसे कद्दू है? ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा है। अब मैं तो अपने जीवन में इस तरह के कद्दू नहीं देख पाया हूँ। ये क्या है? जाता हूँ अम्मा को सुनाता हूँ। अरे रे, ये तो कद्दू मैंने कभी नहीं देखे, और तूने मुझसे बिना पूछे कद्दू का खेती कर लिया। अब तेरा ये कद्दू खरीदेगा कौन है? मुझसे तो कुछ पूछता ही नहीं है, अपनी मर्जी से करता है। अम्मा तुम चुप रहो, मैं आता हूँ देखकर। कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू। अरे ये कहाँ से मैना आने लगा? अरे तू टेंशन क्यों लेता है? मैना से कोई थोड़ी खरीदेगा, वर्षों से सब कौवे से खरीदते हैं। इस मैना का माल कहीं नहीं बिकने वाला है। अरे ये तो लगता है सचमुच मेरे से कोई नहीं खरीदेगा। अरे गरम गरम मुरब्बे ले लो। अरे बढ़िया वाले मुरब्बे ले लो, जलेबी ले लो, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं। भैया आपको सफेद वाले कद्दू चाहिए क्या? अरे
ये तो तू बहुत सही जगह आ गया है। अरे सफेद वाले कद्दू मिलते कहाँ हैं? ये तो बहुत ही कीमती होते हैं। तुम्हें कहाँ से मिल गया? अब भैया बस मैंने उगाया था और उगाकर मुसीबत ले ली है मोल। जब से उगाया है तब से यही देखने को मिल रहा है, कोई इसे खरीदना ही नहीं चाहता है। अरे मूर्ख है सब जो नहीं खरीदना चाहते हैं। दे दो ये सारे के सारे और मुझसे ले लो पैसे। अरे रे रे, क्या कहूँ, पैसे नहीं है, ऊपर से मुखिया बाज आया था, चीख चिल्ला कर गया है। उसने कहा है घर छोड़ देना होगा। अब ये घर भी चला जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बाबा, तुमसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ और अम्मा तुमसे भी कहना चाहता हूँ। तुम दोनों के दोनों घर के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ये सब कुछ नहीं ठीक है और ये हमें कभी न कभी मुसीबत की तरफ ले जाएगा। मेरा हाथ बटाओ और हम सफेद बैगन की खेती करेंगे। अरे एक खेती किया है, माल तो बिक नहीं रहा है, अब ये दूसरी कौन सी खेती की बात कर रहा है तू? अरे बाबा, माल बिक भी गया और पैसे भी मिले हैं, और वो भी साधारण कद्दू से कई गुना बेहतर। चलो अब हम यही खेती करेंगे। अच्छा मतलब मुखिया बाज का कर्जा पूरा हो जाएगा? हाँ हाँ, उसका ब्याज सहित हम सब चुका देंगे। जाओ ये पैसे दे देना और चलो, अब बाकी के फल भी हमें बेचने हैं। हाँ हाँ, अरे रे रे, तू ठीक कह रहा है। अब मुन्नू, अब मैं भी मेहनत करूँगी, इधर उधर घूम कर खाना नहीं खाऊंगी। हाँ अम्मा, अच्छा भी नहीं लगता है। चलो अब और अब घर में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी।